अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो ये बहुत बड़ी जीत पीएम मोदी के लिए भी साबित होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। अगर आपको याद हो तो दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट अब तक नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही सामने रखकर यह पूरा चुनावी कैंपेन किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे से लेकर पूर्वांचलियों के मुद्दे को उठाया गया और बीजेपी ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। यमुना के जहर का मुद्दा उठाया गया, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरा गया था। तो क्या उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में बीजेपी सफल हो पाई है? हालांकि जब परिणाम आएंगे तो इस पर भी विश्लेषण किया जाएगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो जरूर बीजेपी के लिए अच्छे आंकड़े साबित होते हुए शुभ संकेत बीजेपी के लिए। 44 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, 21 विधानसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है और कांग्रेस को बड़ा झटका है। कांग्रेस एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और फिलहाल जो हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं और बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको बता दें। विधानसभा सीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार पीछे ही चल रहे थे, शुरुआत से पीछे हैं और अभी भी कई राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी वो पीछे ही चल रहे हैं। तो ऐसे में जब बड़े नेताओं का ही यही हाल है तो आगे क्या होगा इसे समझा जा सकता है। तो बहुमत के आंकड़ों से आगे बढ़ती हुई बीजेपी 44 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, कांग्रेस एक सीट पर और आम आदमी पार्टी 21 सीट पर। शुभी का रुख कर लेते हैं। शुभी, इसे राजनीतिक विश्लेषक कैसे देख रहे हैं? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर भी देखा जा सकता है? जी वाकई शिप्रा, हम राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ बने हुए उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से जनता ने इस बार लगातार जो पिछले कई सालों से आपकी सरकार आ रही थी उस पर भरोसा ना कर बीजेपी पर भरोसा जताया है। क्या क्या वजह हो सकती है? साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी की भी बात की जा रही है, क्या ऐसे ये भी रीजन हो सकता है? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी तो रीजन है ही। बहुत सारी चीजें फ्री की, ये दो पहलू होते हैं ना सिक्के के। हैं? आपने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, लेकिन मारा गया उसमें ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला और वो कैब वाले भी खूब भला बुरा कहते थे। इन चीज़ों का असर पड़ता है। बाकी जो आप फ्री कर रहे हैं, ठीक है, पानी फ्री, बिजली फ्री, बाकी चीज़ें भी देखिए, इसकी गुणवत्ता। हाँ, नहीं पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है। कि हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। सचदेवा को सुन रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का प्रमुख तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन चेहरा होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम ये जो आंकड़े हैं उस पर नजर डालें तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अभी जो रुझान आया है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। इसकी क्या क्या प्रमुख वजह हो सकती है? कोई एंटी इनकम्बेंसी कह रहा है, कोई फ्री बीज की बात कर रहा है। जी शुभी जी, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को महसूस किया था और अपने 20 विधायक बदल दिए थे, उन्होंने नए चेहरे दिए थे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ थी, जो अब इन रुझानों से थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात कि आप देखिए कि तीनों पार्टियों ने चुनाव किस तरह लड़ा। बीजेपी ने अपनी साफ स्ट्रेटजी बनाई और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने किया। आम आदमी पार्टी निशाना बनाती रही कि अगला सीएम का फेस कौन होगा। बीजेपी सीएम फेस नहीं दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने किया और चुनाव लड़ा और 1 on 1 गए। ठीक है, चूंकि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति के भी चेहरे, इंडिया ब्लॉक में भी हिस्सा रहे थे। वहीं कांग्रेस ने अगर पार्टी ज़्यादा कहें तो उसके जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं उन पे भरोसा किया था, चूँकि पार्टी की अभी वैसी ज़मीन तैयार नहीं है। कांग्रेस के लिए इस बार एक अस्तित्व का सवाल था। तो जो उन्होंने टिकट दिए वो ऐसे कैंडिडेट्स को दिए
जो खुद में स्ट्रांग थे, जो पॉलिटिकल फैमिलीज से हैं, इन्फ्लुएंशियल है, ताकि वो चुनाव लड़ सके यहाँ पे। तो स्ट्रैटेजीज में भी बहुत बदलाव किए गए। कहा गया कि बीजेपी ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत बदलाव किया है। जो पहली 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें से 8 ऐसे भी उम्मीदवार थे जो पहले दल बदल का खेल कर चुके थे। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए गए उसका भी असर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि जो रणनीतियां बदली बीजेपी ने दिल्ली में अपने अनुभवों से, जो हरियाणा में उनका अनुभव हुआ, जो महाराष्ट्र में उनका अनुभव हुआ, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट पे भी गए और वो जो आपको अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग थे उन पे भी उन्होंने काफ़ी वर्कआउट किया।